नमस्कार, आप कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। संसद में इस समय बजट सत्र की कार्यवाही पूरे जोर शोर के साथ चल रही है। बजट सत्र की शुरुआत 29 जनवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ हुई थी। इसके बाद राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के तहत चर्चा के लिए लोकसभा में 18 घंटे और राज्यसभा में 16 घंटे का समय निर्धारित किया गया। लेकिन जब सदन में चर्चा की शुरुआत हुई तो माहौल शांत बहस के बजाय राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप और हंगामे में बदल गया। लोकसभा में चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने डोकलाम का मुद्दा उठाकर सरकार को घेरने की कोशिश की। राहुल गांधी ने कहा कि देश की सुरक्षा से जुड़े गंभीर मुद्दों पर सरकार को पारदर्शिता के साथ जवाब देना चाहिए। इसी बीच उन्होंने पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे के एक किताब का भी जिक्र किया जो अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है। राहुल गांधी ने इस बयान को लेकर सत्ता पक्ष की तरफ से कड़ी आपत्ति जताई गई और सदन में जोरदार हंगामा शुरू हो गया। सत्ता पक्ष का कहना था कि बिना प्रकाशित किताब का हवाला देकर सदन को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, जबकि विपक्ष ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा सवाल बताते हुए चर्चा की मांग की। इसी हंगामे के बीच एक बड़ा राजनीतिक संकेत तब देखने को मिला जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी अखिलेश यादव राहुल गांधी के समर्थन में खुलकर सामने आ गए। उन्होंने राहुल गांधी के साथ अखिलेश यादव का खड़ा होना कई मायनों में अहम माना जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का रिश्ता हमेशा उतार चढ़ाव भरा रहा है। अब सवाल उठता है कि आखिर अखिलेश यादव ने राहुल गांधी का समर्थन आखिर क्यों किया? क्या ये समर्थन सिर्फ संसद के भीतर लोकतांत्रिक चर्चा और विपक्ष की अधिकार की बात है, या इसके पीछे 2027 के चुनावों की कोई बड़ी रणनीति छिपी हुई है? क्या ये कदम विपक्षी एकता को मजबूती देने की दिशा में बढ़ता हुआ संकेत है, या फिर उत्तर प्रदेश में राजनीतिक समीकरणों को साधने की कोशिश? इन तमाम सवालों के बीच ये भी चर्चा तेज है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव की ये नजदीकी आने वाले समय में नई राजनीतिक तस्वीर बना सकती है। क्या ये गठबंधन का संकेत है या सिर्फ मौके की राजनीति? इस पूरे घटनाक्रम का विश्लेषण करेंगे हम इस स्पेशल स्टोरी पे। एलएसी पर राहुल का सवाल, सदन में हंगामा। लोकसभा में बजट सत्र के दौरान विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी और चीन के मुद्दे पर केंद्र सरकार से जवाब मांगते हुए कई सवाल उठाए। राहुल गांधी ने अपने बयान में पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे की किताब का हवाला देते हुए दावा किया कि चीन के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर स्थिति ठीक नहीं थी। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को किसी भी हालात में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और सरकार को इस पर संसद में स्पष्ट स्थिति रखनी चाहिए। राहुल गांधी की बात के बीच ही सत्ता पक्ष ने कड़ा ऐतराज जताया और उनके बयान को लेकर सदन में विरोध शुरू हो गया। देखते ही देखते लोकसभा में शोर शराबा बढ़ गया और कार्यवाही बार बार बाधित होती नजर आई। हंगामे के बीच स्पीकर ओम बिरला ने हस्तक्षेप करते हुए राहुल गांधी को संसद के नियमों का हवाला देकर रोकने की कोशिश की। स्पीकर ने कहा कि सदन में चर्चा की मर्यादा और प्रक्रिया का पालन किया जाना बेहद जरूरी है। इस दौरान विपक्ष की ओर से ये तर्क दिया गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा करना संसद का अधिकार और जिम्मेदारी दोनों है। वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से भी ये आपत्ति सामने आई कि बिना आधिकारिक पुष्टि और अप्रकाशित सामग्री के आधार पर इस तरह की बात सदन में नहीं रखी जानी चाहिए। इसी बीच समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव बीच में खड़े हुए और राहुल गांधी को अपनी बात रखने देने की मांग करने लग गए। उन्होंने कहा कि चीन से जुड़ा विषय बेहद संवेदनशील है और इस पर चर्चा को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। अखिलेश यादव ने इस मौके पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और जॉर्ज फर्नांडिस का जिक्र करते हुए कहा कि ये नेता अपने समय में चीन को लेकर सतर्क रहने की बात किया करते थे। अखिलेश यादव ने ये भी कहा कि देश हित में अगर कोई सुझाव या चेतावनी सामने आती है तो विपक्ष को उसे ध्यान से पढ़ना और समझना चाहिए ताकि मुद्दे की गंभीरता को नजरअंदाज ना किया जाए। हंगामे के दौरान अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव का भी उल्लेख किया और कहा कि वो भी चीन को लेकर सतर्कता की ही बात करते थे। इस पूरे घटनाक्रम के बीच सदन का माहौल लगातार गर्म बना रहा
और चर्चा के बजाय व्यवधान की स्थिति बनी रही। विपक्ष जहां अपनी बात रखने पर अड़ा रहा, वहीं सत्ता पक्ष लगातार आपत्ति दर्ज कराता रहा, जिससे कि कार्यवाही बार बार रुकावट आती रही और मुद्दे पर विस्तृत चर्चा की संभावना कमजोर पड़ती हुई दिखाई दी। अखिलेश का राहुल को समर्थन, 2027 की तैयारी। अखिलेश यादव का लोकसभा में राहुल गांधी के पक्ष में खड़ा होना सिर्फ एक सामान्य राजनीतिक समर्थन भर नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे आने वाले 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। संसद के भीतर जिस तरह से अखिलेश यादव ने राहुल गांधी को अपनी बात रखने देने की अपील की और सत्ता पक्ष के विरोध के बीच हस्तक्षेप किया, उसने राजनीतिक गलियारों में कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। माना जा रहा है कि ये कदम केवल सदन की बहस तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे भविष्य की राजनीतिक गणित और गठबंधन की संभावनाएं छिपी हुई हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का रिश्ता पहले से ही गठबंधन, टूटन और आपसी खींचतान के दौर से गुजर चुका है। कभी दोनों दल साथ आए, कभी दोनों अलग राहों पे चले और कई बार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी करते नजर आए। ऐसे में संसद के मंच पर राहुल गांधी का समर्थन करना सिर्फ एक सहयोग नहीं दिखता, बल्कि ये संदेश देता है कि दोनों दल फिर से एक ही राजनीतिक पिच पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। वही वजह है कि इसे संभावित गठबंधन पर मुहर लगाने जैसा बताया जा रहा है। राजनीति में समर्थन का मतलब हमेशा वैचारिक एकता ही नहीं होती, कई बार ये मजबूरी, रणनीति या फिर दबाव का परिणाम भी होता है। अखिलेश यादव के इस समर्थन को भी इसी नजरिए से देखा जा रहा है। समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए नए समीकरणों की जरूरत जरूर है। वहीं कांग्रेस राज्य में लंबे समय से कमजोर स्थिति में है और उसे फिर से जमीन तलाशनी है। ऐसे में दोनों दलों के लिए गठबंधन फायदेमंद लग सकता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये गठबंधन जनता के मुद्दों पर बनेगा या सिर्फ सीटों के बंटवारे और सत्ता की संभावना के आधार पर ही तय होगा। इसके अलावा यह भी ध्यान देने वाली बात है कि अखिलेश यादव राहुल गांधी के समर्थन में पहले भी नजर आ चुके हैं। बिहार विधानसभा चुनावों के दौरान रैलियों और प्रचार में भी अखिलेश यादव का राहुल गांधी के पक्ष में बोलना और उनकी लाइन के साथ चलना चर्चा में रहा था। उस वक्त भी इसे राजनीतिक सहमति के तौर पर ही देखा गया था। अब संसद में ये समर्थन दोहराए जाने के बाद ये बात और मजबूत होती दिख रही है कि ये सिर्फ संयोग नहीं है, बल्कि एक सोची समझी रणनीति हो सकती है। राजनीतिक फायदा या नीति की लड़ाई। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में आलोचना का एक बड़ा पहलू भी सामने आता है। राहुल गांधी जिस तरह से संवेदनशील मुद्दों पर बयान देते हैं, उसमें अक्सर गंभीरता कम और राजनीतिक हमला ज्यादा दिखाई देता है। चीन और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जैसे मुद्दे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हैं, जिन पर चर्चा होना जरूरी है, लेकिन इसे संसद में किस तरह से उठाया जाए ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर किसी मुद्दे को सिर्फ सरकार को घेरने के लिए उठाया जाए और उसके पीछे तथ्य, आधिकारिक जानकारी या ठोस आधार कमजोर हो, तो वो चर्चा समाधान की दिशा में जाने के बजाय हंगामे और विवाद में बदल जाता है। राहुल गांधी की राजनीति में कई बार ये पैटर्न देखने को मिला है, जहां बड़ा मुद्दा उठाना, तीखा हमला करना और फिर बहस को फोकस से भटका देना। दूसरी तरफ अखिलेश यादव की भूमिका भी सवालों के घेरे में आती है। संसद में राहुल गांधी का समर्थन करके उन्होंने ये संकेत जरूर दे दिया है कि विपक्ष की लाइन में मजबूती से वो खड़े हैं, लेकिन ये भी सच है कि ये समर्थन सिद्धांत से ज्यादा सियासी जरूरत जैसा नजर आता है। अखिलेश यादव की राजनीति में कई बार ये देखा गया है कि वो मौके के हिसाब से रुख तय करते हैं। जब उन्हें लगता है कि किसी मुद्दे पर साथ खड़ा होने से राजनीतिक फायदा मिल सकता है, तो वो समर्थन में आगे आ जाते हैं। लेकिन जब बात जमीन पर जनता की वास्तविक मुद्दों की आती है, तो कई बार वही आक्रामकता और स्पष्टता गायब हो जाती है। ये भी सवाल उठता है कि अखिलेश यादव का ये समर्थन क्या वास्तव में देश हित या संसद की गरिमा के लिए था, या फिर एक राजनीतिक सिग्नल था जिससे 2027 के चुनावों से पहले विपक्षी एकता की तस्वीर बनाई जा सके। क्योंकि अगर ये समर्थन सिर्फ लोकतांत्रिक चर्चा के अधिकार के लिए होता, तो इससे एक सामान्य संसदीय प्रक्रिया माना जाता। लेकिन जिस तरह से इसे बार बार चुनावी गठबंधन से जोड़कर देखा जा रहा है, उससे साफ होता है कि राजनीति में हर कदम का एक चुनावी अर्थ निकलता है।
राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों की राजनीति की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि वो कई बार मुद्दों को जनता के हित से ज्यादा अपनी राजनीतिक हित के चश्मे से देखते हैं। राहुल गांधी के लिए ये मौका सरकार को घेरने का था, जबकि अखिलेश यादव के लिए ये मंच भविष्य के समीकरण मजबूत करने का। लेकिन सवाल ये है कि इस तरह की राजनीति से जनता को क्या मिलेगा? गठबंधन की बातें, समर्थन के संकेत और संसद में हंगामे की तस्वीर जनता की समस्याओं का हल नहीं है। अगर 2027 में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होता भी है तो उसे केवल सत्ता की गणित नहीं बल्कि नीति और मुद्दों के स्पष्टता के साथ सामने आना होगा। सिर्फ संसद में साथ खड़े हो जाना या रैलियों में एक दूसरे की हाँ में हाँ मिलाना जनता का भरोसा नहीं जीत सकता। जनता अब ये देखना चाहती है कि नेता किस मुद्दे पर कितने गंभीर हैं और किस मुद्दे को सिर्फ राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। आखिर में यही कहा जा सकता है कि अखिलेश यादव का राहुल गांधी के समर्थन में आना एक राजनीतिक संदेश जरूर है, लेकिन यह संदेश कितना मजबूत है और कितना टिकाऊ होगा, यह आने वाले समय में साफ होगा। अगर ये समर्थन सिर्फ चुनावी गठबंधन की तैयारी है तो ये राजनीति का पुराना तरीका है, सत्ता के लिए साथ आना और जरूरत पड़ने पर अलग हो जाना। और अगर यही राजनीति आगे भी जारी रही तो इसका सबसे बड़ा नुकसान जनता को होगा, क्योंकि असली मुद्दा फिर से शोर शराबे और सियासी चालों के बीच दब कर ही रह जाएगा। आपके इस पूरे खबर पे क्या सोच विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ।